press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, जो मिठाई वाला पार्ट में हम क्या हैं, रोहिणी जो मिठाई वाला के बारे में पूछता है, उनके जो जीवन के बारे में पूछता है, लाभ के बारे में यहाँ क्या है पूछती है। कौन? मिठाई वाला जो क्या बोलता है इसके बारे में, जो आप क्यों पूछती है इसके बारे में जो बोले तो भी व्यर्थ क्या है, समय का व्यर्थ हो जाती है। ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। फिर जब इतना बताया है, जो पेज नंबर आपको पता ही है कितने हैं, 28 है। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। क्या है यहाँ? जब इतना बताया है, जो इतने सारे अब तुम क्या है बोल चुका है। अब क्या बोला वो मिठाई वाला? जो यहाँ पैसों के लिए नहीं, कुछ संतोष के लिए और अधीरता के लिए मैं यहाँ काम करती हूँ, ऐसा जो काम को मैं करता हूँ ऐसा यहाँ बोलता है। इतने ही तुम बोले हो तुम, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, इसके आगे की जो कहानी है वो भी बोल दो, वो भी सुना दो मुझे। ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ನಿನಗೇನು ಲಾಭ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ರೋಹಿಣಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ। ಯಾರು? रोहिणी ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। फिर अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। देखिए यह जो मिठाई वाला है रोहिणी की, जो बार बार पूछने से यहाँ अपने जो जीवन चरित्र है, यानी जो जीवन का जो कथा है वो बोलने शुरू करता है। क्या है वो भी? अतिशय गंभीरता से। अतिशय का मतलब क्या है? अत्यधिक गंभीरता से, गंभीरतेಯಿಂದ वो क्या है अपने जो स्टोरी को बोलने लगता है कि वो उनके जो शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಂತಹ, ಒಳ್ಳೆ ಘನತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ मिठाई वाला। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। देखिए मकान, व्यवसाय, मकान का मतलब क्या है? घर, एक बड़ा घर था यहाँ। किसके लिए? किसका घर था वो? मिठाई वाला का। और व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब क्या है? काम। मैं पिछले क्लास में आपको बोली थी जो व्यवसाय का मतलब क्या है, जो काम बहुत ही जो काम अच्छी तरह से चल रही थी। और गाड़ी घोड़े, गाड़ी का मतलब कि यहाँ खुद का मिठाई वाला का एक गाड़ी था, और घोड़े ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಸಹಿತ ಇತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಗಾಡಿನೂ ಇತ್ತು ಕುದುರೆನೂ ಇತ್ತಂತೆ। ನೌಕರ್ ಚಾಕರ್ ಸಭಿ ಕುಚ್ ತಾ, ನೌಕರ್ ಚಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಸಹಿತ ಇದ್ರಂತೆ। देखिए वो कितने बड़े आदमी होता है वो होंगे। कौन? मिठाई वाला बहुत ही बड़ा आदमी है, और एक क्या है अमीर आदमी लगता है यहाँ मिठाई वाला। फिर भी वो मिठाइयों को क्यों बेच रहा है? कि जो स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। स्त्री का मतलब क्या है यहाँ? मिठाई वाला का जो पत्नी भी थी, एक पत्नी थी मिठाई वाला की, जो छोटे छोटे 2 बच्चे, यानी 2 बच्चे थे यहाँ, छोटे छोटे बच्चे ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು। मेरा वह सोने का संसार था, मेरा वह सोने का संसार था ಅಂದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಬಂಗಾರದಂಥ ಸಂಸಾರ ಆಗಿತ್ತು। ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದಂಥ ಸಂಸಾರ, ಅಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಖವಾಗಿರೋ ಸಂಸಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಂಗಾರದಂಥ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का जो वैभव था, क्या है? बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। बाहर संपत्ति का क्या है? वैभव था ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೈಭವತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಏನೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು? ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ।
क्या है, उन्हें कुछ भी कमी नहीं थी जीवन में, मिठाई वाला। वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, अमीर आदमी था। जो यहाँ मिठाई वाला की जो पत्नी थी, 2 बच्चे थे, और ये क्या है, बहुत ही संपत्ति वाला एक आदमी था, यानी जो अमीर आदमी था। उनके जो संसार में भी बहुत सारे सुख थे, लेकिन फिर भी वो मिठाइयों को क्यों बेचता था? उनकी अटखोलियों के मारे घर में कोलाहल छा रहा था। देखिए, स्त्री सुंदरी थी। मैं यहाँ एक लाइन को जंप की फिर से बोलती हूँ। देखिए, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। स्त्री का मतलब क्या है, मैं बोली यहाँ जो खिलौने वाले की जो पत्नी है वो बहुत ही सुंदरी थी, यानी जो ब्यूटीफुल थी देखने में। और मेरी प्राण थी, यानी वो ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲಾಕಿ जो जान थी, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರು, मिठाई वाला। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो बच्चे जैसे सुंदर ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, जो सजीव सोने के खिलौने ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ। ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, किसके लिए यहाँ तुलना कर रहे हैं, जो सजीव सोने के जो खिलौने के साथ तुलना कर रहे हैं, यानी कंपेयर ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उनकी अटकोलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, चुलबुला। यहाँ क्या है, अटकोलियों के मारे। अटकोलियों का मतलब क्या है, चुलबुलापन जो कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो नॉटीनेस, मिस्चियसनेस जो रहती है। आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे कैसे खेलते रहते हैं घर में, घर भर में वो इधर उधर जाके सारे सामान को क्या करते हैं, वहाँ से नीचे फेंकते हैं और वहाँ से खींचते हैं, इधर उधर डालते हैं। वो घर कैसे बनाए रखते हैं, आप सभी को पता है ना। वो मिस्चियसनेस कुछ कहते रहते हैं बच्चे। ठीक उसी तरह यहाँ मिठाई वाला का जो बच्चे हैं वो भी क्या है, बहुत ही मिस्चियस थे। उनके जो क्या है सजीव खिलौने थे, उनके अटखोलियों से, यानी चुलबुलापन। अटखेलिया का मतलब क्या है यहाँ, चुलबुलापन। अटखेलिया का मतलब क्या है यहाँ, यानी नॉटीनेस, मिस्चियसनेस, ये सारे जो क्या है वो बच्चे करते थे। ಕೋಲಾಹಲ್ ಮಚಾ ರಖಾ था। ಕೋಲಾಹಲ್ का मतलब ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಮನೇಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। फिर क्या है, समय की गति, विधाता की लीला। समय की गति यानी समय के जो स्पीड है, ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು। यहाँ वही बोल रहे हैं कि जो समय चलते चलते क्या हो गए, यहाँ विधाता की लीला। विधाता यानी जो भगवान की लीला क्या है, हम भी नहीं समझते है ना। वो किस समय कैसे हमें खिलाता है, हमको कैसे जो भगवान नचाता है, ये सभी के बारे में हम नहीं जाने रहते हैं। भविष्य के बारे में हमें नहीं जाने रहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ क्या है, विधाता जो लीला रचाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मिठाई वाला के जो जीवन में खेलता है कौन, विधाता यानी भगवान खेलता है। क्या खेलता है, अब कोई नहीं है। क्या है, अब कोई नहीं है। क्या कोई नहीं का मतलब क्या है, वो दोनों बच्चे भी नहीं हैं, और यहाँ मिठाई वाला की जो पत्नी है, सुंदरी पत्नी, वो भी यहाँ मिठाई वाला के साथ नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो जिंदा नहीं रहे। क्या है, वो जिंदा नहीं रहे। देखिए, भगवान सब कुछ देते हैं सभी को, लेकिन एक ना एक चीज़ को क्या करता है, कमी करता है। एक ना एक चीज़ को खींचता है भगवान हमसे, फिर दूसरी चीज़ को हमें देता है। यहाँ मिठाई वाला को बहुत संपत्ति देता है, और क्या है, बहुत धन और अमीर किया रहता है यहाँ भगवान। फिर क्या है,
उसको जो जीवन में कुछ भी कमी का महसूस नहीं हुआ रहता है, लेकिन आधे ही जीवन में उसकी जो जान रहते हैं वो पत्नी और बच्चे उनको ही मिठाई वाला से छीन लेता है ना। ये बहुत ही दुखी का बात है ना, बहुत ही दुखी का बात है। फिर क्या है, लीला अब कोई नहीं, दादी प्राण काले नहीं प्राण निकाले नहीं निकले। क्या बोल रहे हैं, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। दादी प्राण काले निकाले नहीं निकले, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो मैं क्यों मिठाइयों को बेच रहा है कि जो उनके जो प्राण गए हैं, उनके जो आत्मा है वो यही कहीं जो बच्चों के भीतर, बच्चों के अंदर, ये सारे बच्चे मेरे पास जो आते हैं यहाँ जो खिलौनों को, मिठाइयों को, बांसुरियों को लेने के लिए मेरे पास जो आते हैं बच्चे, उनके अंदर मैं मेरे जो बच्चों को देखता हूँ। देखिए, इसलिए वो बच्चों से क्या है, बहुत ही प्यार से क्या है भेज रहा था, यानी बिहेव कर रहा था, है ना, खिलौने वाला या मिठाई वाला। फिर इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे। फिर क्या है, वे सब अंत में होंगे तो यही कही, वो सब अंत में होंगे, यानी जो यही बेचते बेचते इन सामानों को इन बच्चों के बीच में मैं बेचते बेचते क्या होता है, यहाँ मेरे जो बच्चे हैं वो मिल जाते हैं, उन्हें ही, इन बच्चों में मेरे जो बच्चे हैं उन्हें मैं देखता हूँ और ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಯಾರಿಗೆ, ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲಂಗೆ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, जो बच्चों के रिलेटेड चीज़ों को ही यहाँ क्या कर रहा है, मिठाई वाला बेच रहा है। फिर क्या है, होंगे यही नहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता उस तरह रहता तो यही कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता जो गुलगुलाकर मरता। क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, यानी जो वहाँ मरे हैं तो जो कहीं भी जन्मे होंगे, कहीं भी वो पैदा हुए होंगे, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು। ಒಂದು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಹೌದಾ। ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ जो कभी कहीं भी जन्मे होंगे, कहीं भी पैदा होंगे, इसके जो ढूंढ में मैं निकला हूँ, इनके तलाश में मैं निकला हूँ। ಹೌದಾ, ಹುಚ್ಚು ಭಾವನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆದರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಹೆಂಡ್ತಿನ ಇಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिर क्या है, जो गुल गुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। क्या है यहाँ, जो रोज़ ये क्या है, गुल गुल कर मरता, गुल गुल कर मरता का मतलब क्या है, यहाँ हर रोज़ मरना, हर रोज़ मरना ಅಂದರೆ ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ। ಎಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು उनकी जो पत्नी बच्चों के साथ जो बिताए हुए जो वक्त थे वो सारे जो उनके आंखों के सामने ही नाच उठते थे, मिठाई वाला के जो आंखों के सामने ही नाच उठते थे, इसलिए वो रोज़ रोज़ वो क्या है दुख होता था, दुखी होता था, और मन ही मन में क्या है वो कमज़ोर होता था, और मन ही मन में वो मरता था रोज़। ಅದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿವಸ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಮನೇಲಿದ್ದಿದ್ರೆ। ಅದಕ್ಕೆ क्यों इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा,
वैसा जो यहाँ क्या है, उसी घर में रहकर जो मेरे जो पत्नी और बच्चों को क्या है याद करके रोज़ मरने के बदले ऐसे जो क्या है अलग अलग बच्चों के रिलेटेड जो चीज़ों को या फेरी वाला का रूप में फेरी वाला के जो रूप में खिलौने मिठाइयों को बेचकर मैं यहाँ क्या अपने जो समय को बिताए तो मुझे कुछ संतोष मिलता है, नहीं तो वही रोज़ रोज़ मैं मर जाता हूँ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸನೂ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ತಾಯಿ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕಾಡೋದು ಬೇಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಖುಷಿಯಿಂದನೇ ನಾನು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ಮಾರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಫೇರಿ ವಾಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. फिर क्या है, इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं. क्या है इस तरह के जो जीवन में, इस तरह का जीवन का मतलब क्या है, जो फेरी वाला के जीवन में फेरी वाला बनकर मैं चीज़ों को यहाँ जो मारने क्या है बेचने के लिए मैं निकला तो जो अलग अलग तरीके के जो क्या है बच्चे आते हैं यहाँ, अलग अलग जो बहुत सारे बच्चे आते हैं वो क्या है उछलता है, वो बच्चे उछल कर कूद कर और अपनी क्या है नन्ही नन्ही बातों से यहाँ मिठाई वाला के साथ बातें करते हैं. तब क्या है वो सारे बच्चों में अपने ही बच्चों को यहाँ मिठाई वाला देखता है रोज़. ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರನ್ನು? ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಎಲ್ಲ ನಗು ಖುಷಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ನಗುನೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. पैसों की कभी तोड़े ही हैं, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ. क्या बोल रहा है यहाँ, पैसों के कमी नहीं है, आपके जैसे जो क्या है आपके माता स्वरूपी जो स्त्रियों के ಅಂದರೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ बोल रहा है यहाँ, जो क्या है ಗ್ರಾಹಕೋं के जो ಆಶೀರ್ವಾದ से ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂಥ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನನ ಕೃಪೆಯಿಂದ जो भगवान की दया से जो यहाँ मिठाई वाला के पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे के जो कमी नहीं है, लेकिन जो मिठाई वाला के पास नहीं है, क्या नहीं है मिठाई वाला के पास, अधीरता नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, संतोष नहीं है, और क्या है बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है ना, वो बच्चों के जो खेल को देखने के लिए नहीं हो रहा है, ये सारे भगवान उनसे छीन लिया है ना. इसलिए ये सारे सुख को पाने के लिए मैं ऐसे जो वेश में आकर क्या है अपने जो खिलौनों को और बांसुरियों को, मिठाइयों को बच्चों को बेचता हूँ. फिर क्या है, रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है. देखिए रोहिणी अब मिठाई वाला की ओर देखा, जो रोहिणी के पास ही बोल रहा था ना यहाँ मिठाई वाला, किसके सामने बोल रहा था मिठाई वाला, रोहिणी के सामने ही बोल रहा था. फिर रोहिणी क्या बोलती है, रोहिणी ऐसे ही जो क्या है जो मिठाई वाला के जो कहानी है सुनती रहती है. फिर सुनने के बाद उनके ओर यहाँ मिठाई वाला के ओर जो देखती है तो वो मिठाई वाला के आँखों में क्या है आंसू भर गया था.
ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ವು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಳು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ತಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರು ಯಾರೇ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೇ? ಅವ್ರ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। जो इसी समय क्या है, जो चुन्नू मुन्नू है ना, रोहिणी की जो बच्चे हैं, वो रोहिणी के बच्चे क्या करते हैं, चुन्नू मुन्नू रोहिणी के आंचल, आंचल का मतलब क्या है, जो साड़ी के जो आखिरी जो पल्लू हम कहते हैं, सेरगो ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, उसे क्या है पकड़ कर, ಅಂದರೆ ಸೆರಗಿಡ್ಕೊಂಡು क्या कहते हैं, चॉकलेट मिठाई को देने के लिए पूछते हैं। फिर अम्मा मिठाई, अम्मा मिठाई, मुझे भी मिठाई देवो अम्मा, ऐसा यहाँ क्या है जो चुन्नू मुन्नू अपनी माँ से पूछते हैं। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मुझसे लो, यह कहकर, यानी यहाँ जो क्या है, जो चुन्नू मुन्नू अपने माँ से यहाँ क्या है पूछते हैं मिठाइयों को, लेकिन मिठाई वाला मैं देता हूँ आपको मिठाई, ऐसा बोलकर मिठाई वाला कुछ पुड़िया, कागज़ के पुड़िया का मतलब क्या है, पेपर, ಕಾಗಜ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೇಪರಿಂದು ಪೊಟ್ಟಣಗಳು. ಪುಡಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪುಡಿಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓ ಪುಡಿಯ ಲೇಕರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಉನ್ಮೆ ಪುಡಿಯ ಮಿಠಾಯಿಯೋನ್ ಸೆ ಭರಿ, ಯಾನಿ ಮಿಠಾಯಿಯೋನ್ ಸೆ ಭರಿ ಅಂದರೆ ಮಿಠಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪುಡಿಯಗಳನ್ನು, ಪುಡಿಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊಟ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಪೊಟ್ನದಲ್ಲಿ ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚುನ್ನು ಮುನ್ನುಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिया, रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए ಅಂದರೆ ಅವನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಓ ರೋಹಿಣಿ ಕಹಾತಿ रोहिणी जो चिक के पीछे खड़े होकर यहाँ क्या है, मिठाई वाला के जो बातों को सुन रही थी, उनसे बात कर रही थी रोहिणी, है ना, वहीं से क्या है पैसों को क्या करती है, फेंकती है. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ದುಡ್ಡನ್ನು. ಹಾಕಿದಾಗ ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲೆನೇ पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा. दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई. देखिए मिठाई वाला क्या बोलता है, अब ये जो मिठाइयों के जो पैसे हैं ये मैं नहीं लेता हूँ, मैं आपसे ये मिठाइयों के जो पैसे हैं नहीं लेता हूँ. ऐसा जो अपनी पेटी है, पेटी का मतलब क्या है, उन बॉक्स ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಿಠಾಯಿದು, छोटा सा जो संदूक रहता है ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ದಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೇ ರೇ ಅಪ್ನೆ ಪೈಸೆ ತೋ ಲೇಕೆ ಜಾವೋ, ನೀನು ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಮಿಠಾಯಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को भलाने वाला मिठाई वाला. क्या है, तब तक क्या है, ऐसा बोलकर यहाँ मिठाई वाला वहाँ से निकलता है. फिर से वही जो आवाज़ सुनाई देता है, वो क्या कैसे सुनाई देता है कि जो यह क्या बोल रहे हैं, जो नीचे के स्वर में क्या है ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನು, ने बच्चों को भलाने वाला मिठाई वाला, जो कैसे स्वर है, मादक और मीठे स्वर में, वो अपने काम में फिर लग जाता है. कौन, मिठाई वाला. देखिए मिठाई वाला जो अपने मन में कितने जो क्या है दुख को भरकर यहाँ मिठाइयों को बेच रहा है, वो बहुत ही दुखी है अंदर से, लेकिन बाहर उसे देख के हमें लगता है कि ये बहुत ही खुशी से अपने चीज़ों को बेच रहा है.
देखिए हम सभी ऐसा ही समझते हैं कि जो बाहर से जो हंसते हैं वो बहुत ही खुशी रहते हैं, बहुत ही खुशी से अपने जीवन को निभा क्या है जीवन को बिता रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, वो सच से वो अंदर से क्या है, बहुत ही दुखी रहते हैं। उनके जो जीवन में क्या क्या घटनाएँ हुए रहते हैं, कौन से जो दुखी घटनाएँ हुए रहते हैं, उनके बारे में हमें नहीं मालूम रहते, लेकिन हम सभी के सामने हंसते रहते हैं, है ना। ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಖುಷಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. देखिए वो कितने जो क्या हैं बहुत ही अमीर आदमी हैं, फिर भी क्या है समाधान के लिए उनके पास, मैं बोली ना भगवान हमें कुछ देने के लिए कुछ हमसे क्या है खींचता है, ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ. है ना, वो सभी दिए है तो कुछ दिए हैं तो भगवान ने क्या क्या दिए हैं हमें, उन्हीं में हमें क्या है संतोष प्राप्त करना चाहिए, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲದ್ದು ಕತೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. देखिए इतने के लिए बस, इसका जो भाषाभ्यास है इसके बारे में मैं अगले क्लास में बोलती हूँ. थैंक यू चिल्ड्रन.